हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गाइडलाइनर। मेरा नाम अनुराग शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास की मैथ्स, वो भी एनसीईआरटी बुक से। हम लोग पढ़ेंगे पूरा चैप्टर वाइज मैथ शुरू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। तो हमने पहले कई क्लासों में, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ लिया है संख्याओं के बारे में, बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा है। तो आज हम कुछ बेसिक से शुरू करेंगे। पहले तो हम नंबर लाइन के बारे में जान लेते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। कुछ भी नंबर जानने से पहले हम नंबर लाइन के बारे में जान। तो नंबर लाइन क्या होती है कि एक लाइन जिसमें हम 0, 1, 2, 3, यानी कि एक लाइन जिसपे हम सारी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें माइनस की नंबर्स और प्लस की नंबर्स होती हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होती हैं, इंक्लूडिंग 0। अब इस नंबर लाइन में अगर हम एक से इधर की लैंग्वेज की बात करें तो 1, 2, 3 ये सारी नंबर्स कहलाती हैं नेचुरल नंबर। ये आप पढ़ चुके होंगे, नेचुरल नंबर्स। और अगर हम 0 भी इंक्लूड कर दें, इस नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दें, तो ये बन जाती है होल नंबर। होल नंबर। अब होल नंबर के बाद अगर हम 0 और पॉजिटिव वाले नंबर और नेगेटिव वाले नंबर ये सभी इंक्लूड कर दें, तो ये टोटल जो ओवरऑल नंबर्स हैं इन सभी को क्या कहेंगे? इंटीजर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सारे नंबर्स जानने के बाद अब आपको मैं स्पेशली बता देता हूं कि आपको नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को w से डिनोट करते हैं एंड इंटीजर को z से। z से क्यों? क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में इसको जोलेन कहते हैं और जोलेन का मतलब होता है टू काउंट। जोलेन का मतलब होता है टू काउंट। ठीक, तो इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे एक नंबर होती है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं। रेशनल नंबर क्या होती हैं? कुछ ऐसी नंबर जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब हम ऐसी नंबर्स, कोई भी नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं पर q 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 अगर किसी नंबर के नीचे है, इसका मतलब अगर हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगी? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं मानी जाएगी। तो क्या होना चाहिए? 5/1 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, यानी कि 5/7 हो सकता है। तो ये कोई भी ऐसी नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब रेशनल नंबर होंगी। बस उसके नीचे यानी कि q डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जान लेते हैं। तो जो ऊपर की है यानी कि 5/7 लिखा है तो 5 होगा न्यूमरेटर और 7 क्या होगा? डिनोमिनेटर। ठीक है, ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ और डीप जान लेते हैं। अब आप सोचिए कि क्या इस नंबर लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ साथ क्या कुछ और नंबर्स भी होंगी? जी, पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इसमें होंगी रेशनल नंबर्स, जैसे 1/2, 2/3। ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो यहाँ पे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट
की जा सकती हैं। तो उनका रिप्रेजेंटेशन आज हम सीखेंगे कैसे हम किसी नंबर लाइन में कोई रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करनी है कि 1 और 2 के बीच में कितनी रेशनल नंबर हो सकती है। वैसे तो किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर पाई जा सकती हैं या प्राप्त की जा सकती हैं। तो आज हम प्राप्त करेंगे, आज हम सीखेंगे कि फाइंड, ये आप एक्सरसाइज 1.1 में आ गए हैं, एक्सरसाइज में आ गए, एक्सरसाइज करेंगे हम इसका एग्जांपल लेके। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम सीखेंगे कि फाइंड नंबर ऑफ कोई भी रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो मान लीजिए हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। मान लीजिए हमें 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है। तो 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसके दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट वन कि हम जैसे नॉर्मल तरीका होता है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 कर दें, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो जो नंबर आएगी वो a और b के बीच की नंबर होगी। जैसे 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इनके बीच की नंबर कैसे आएगी, इज इक्वल टू 3/2। तो 3/2 क्या है, 1 और 2 के बीच की एक नंबर है 3/2। तो ऐसे ही इस फॉर्मूले को उपयोग करके हम अब अगली बार 1 और 3/2 के बीच इसको फॉर्मूले को लगाएंगे और वो आंसर आ जाएगा। इससे भी इजी तरीका है सेकंड वाला। उसमें क्या करना है हमको कि हमको जैसे 5 रेशनल नंबर फाइंड करनी है, तो हम 5 से बड़ा नंबर यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 ले लेंगे। अब ये 6 को क्या करना है कि 1 और 2, तो 1 में ही 6/6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, यानी 1 में 6/6 इज इक्वल टू हो गया 6/6। ये हो गई पहली नंबर हमारी, 6/6 इज इक्वल टू 1 ही होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर इज 2 × 6/6, उसी नंबर का यानी 6 का मल्टीप्लाई एंड 6 का डिवाइड करेंगे नंबर पे, और उसके बाद ये हो जाएगा 12/6। इसको अभी सॉल्व नहीं करना, जैसा है वैसे ही रखना। अब देखिए 6/6 के बीच में आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। तो ये नंबर्स के बीच में, यानी ये नंबर क्या है 1 एंड 2, तो इनके नंबर के बीच में हमें कितनी सारी नंबर्स मिल गई, 5, 1 2 3 4 5। तो ये बेस्ट तरीका है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और आपको ये मेथड भी आनी चाहिए, फॉर्मूला बेसिस है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। पूरे एक्सरसाइज 1 में आपको यही सब सीखना है, यही करना है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, पूरे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहें। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाते रहें। एक एक्सरसाइज में हम आपको इसी तरीके का एक क्वेश्चन और मिल जाएगा कि जैसे फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 और 4/5। इनके बीच में हमें 4 रेशनल नंबर, तो वही सिंपल सेकंड वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे, और ये इसका रेशनल नंबर। अब बताइए 4 फाइंड करनी है तो +1 लेंगे 5। 3/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो आ गया 15 / 25। सेकंड नंबर इज 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/5 इज इक्वल टू 20 / 25। अब देखिए इनके और इनके बीच में क्या क्या नंबर्स आ सकती हैं, तो 15 / 25 तो 16, 25, 17, 25, 18, 25, 19, 25। 4 नंबर हमें मिल गई, 4 हमें फाइंड करनी थी। ठीक, तो 3/5 और
4/5 के बीच में हमें कितने नंबर मिल गई? चार रेशनल नंबर्स। इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड की जा सकती हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, इनफाइनाइट नंबर्स फाइंड की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। आपको जितने भी इसमें से क्वेश्चन लगाने हैं आप पूरे क्वेश्चन इसमें से लगाएंगे। उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे, तो एक्सरसाइज 1.2 में जाने से पहले हमें जानना पड़ेगा इर्रेशनल नंबर के बारे में। अब इर्रेशनल नंबर क्या होती है? इर्रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जहां हमने देखा था कि रेशनल नंबर जो होती हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब इनको हम किसी भी हालत में p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए √3, √5, √2, ये सारी नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वेयर और पाई, जो पाई है ये भी एक क्या होती है? इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है? तो रेशनल नंबर्स क्या होती हैं कि कुछ देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 1/3, ये एक नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हमने इनको p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख लिया है और साथ ही साथ इसमें जो q है वो 0 के इक्वल नहीं है। फिर एक और कंडीशन, 1 अंदर 3 से डिवाइड करते हैं, 0 का पॉइंट लगा दिया, फिर 0 बढ़ गया यानी 10 हो गया, पॉइंट के बाद 10 हो गया यानी कि 10। अब 3 का मल्टीप्लाई 3 जा 9, 1 पॉइंट लग गया है, इसका मतलब हम 0 बढ़ा सकते हैं, 3 जा 9। अब देखिए ये नंबर जो है बार बार क्या आएगी? 3.33333। तो ये जो 0.333 आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। इसका मतलब होता है रिपीटेशन। बार का मतलब होता है रिपीटेशन, मतलब यही नंबर बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। और जब कोई भी नंबर बार बार रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड एज रिपीटिंग। इसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। सिंपल है। अब मान लीजिए ये नंबर तो हो गई रिपीटिंग, और अगर कोई नंबर रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद तो वो क्या हो जाएगी? ये रेशनल नंबर कहलाएगी। ठीक, ये हो गई रेशनल की कंडीशन। यहीं पे अगर मान लीजिए ये नंबर रिपीट नहीं होती तो क्या होता? अगर ये नंबर रिपीट नहीं हो रही होती, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है जो रिपीट नहीं हो रही, जैसे हमने लिखा 1.234125763 ये नंबर रिपीट नहीं हो रही है, चलती जा रही, रिपीट भी नहीं हो रही और कहीं भी जाके खत्म नहीं हो रही। जैसे कुछ नंबर्स होती हैं जिनको हम डिवाइड करने के बाद खत्म कर देते हैं, जैसे लिखा है 7, 2 से डिवाइड करना है, ये 2/7 लिखा है, ये 7/2 लिखा है। कुछ भी नंबर लिखिए, जैसे मान लीजिए 2/7 लिखा है या 7/2 लिखा है, हमने मान लीजिए इसको लिखा 2 3 जा 6, 1 आया। अब नहीं जाएगा, ठीक, डेसिमल अप्लाई करेंगे 0, 2 5 जा 10, 0। ये पॉइंट के बाद क्या हो गई? एंड हो गई, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग। इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई, डेसिमल के बाद आने के बाद नंबर खत्म हो गई, दैट इज टर्मिनेटिंग। और अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, चाहे टर्मिनेटिंग है तब भी क्या है? रेशनल नंबर, और अगर रिपीटिंग है तब भी क्या है? रेशनल नंबर। अब एक कंडीशन जो मैंने आपको अभी पहले बताई कि अगर वो नंबर रिपीट हो रही है तो भी रेशनल नंबर, टर्मिनेट हो रही है तो भी रेशनल नंबर। अगर एक कंडीशन है जिसमें कोई भी नंबर है 2 4 5 3 2 4 3 ...
2 या 14 जो पाई की वैल्यू होती है 3.1432197 जो भी है, बहुत सारे। तो इन ये वैल्यूज कभी खत्म नहीं होंगे, और अगर खत्म नहीं होंगी तो इन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो ये क्या हो जाएंगी? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग है, तो ये नंबर्स को क्या हो जाएगा? ये नंबर क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल। क्या हो जाएंगे? इर्रेशनल नंबर। अब समझ आ गया कि इर्रेशनल नंबर कौन सी होती हैं? जो नंबर, कोई भी नंबर जो पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद रिपीट नहीं होती, जैसे 1 2, फिर 1 2 1, फिर 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1, तो हमें लगेगा कि कुछ रिपीट सा हो रहा है, लेकिन कभी रिपीट नहीं होगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा, कोई रिपीटेशन नहीं होगी। कुछ नंबर्स होती हैं जो रिपीट हो जाती है, जैसे 3 1 3 1 3 1, बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.31 बार। तो ये क्या हो गई? रेशनल नंबर। और जो रिपीट नहीं हो रही, जिन्हें हम बार लगा के भी नहीं लिख सकते और जिन्हें हम टर्मिनेट भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएंगी? इर्रेशनल नंबर। चलिए, इर्रेशनल नंबर आपको आई होप समझ आ गया होगा। इर्रेशनल नंबर समझने के बाद अब हम चलेंगे कि अभी हमने देखा कि हम नंबर लाइन में रेशनल नंबर, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन में रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और हमने ये भी पढ़ लिया कि रेशनल नंबर, हमने अभी अभी पढ़ा कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे किसी दो नंबर के बीच में। अब हम पढ़ेंगे इर्रेशनल नंबर। नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमें √2, √3, √5, ये सारे नंबर इर्रेशनल नंबर्स हैं, इनको हमें क्या करना है? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 0 1 2, चलिए बड़ा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा सा दिखे अच्छे से। 0 1 2 3। अभी हमने पॉजिटिव टर्म्स लिए, 0 से 1 यूनिट हमने लिया। अगर हमको √2 डिनोट करना है और 1 यूनिट यहां ले गए, 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट होगा, जितना यहां से यहां, उतना ही यहां से यहां तक। उसके बाद हम यहां से यहां तक का ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ये जो कर्व है, ये जहां भी गिरेगा, ये जो कर्व है, ये जहां भी गिरेगा दैट इज √2 की वैल्यू। कैसे? ये जो वैल्यू है ये √2 कैसे होगी? देखिए ये 1, तो ये होगी √2, ये √2 होगी, और ये जहां भी इधर गिराएंगे हम इसको, अगर ये लाइन यहां नीचे टच करेगी, तो ये जहां भी टच करेगी दैट इज √2। कैसे प्रूफ करके देखते हैं। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। अब देखिए बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, आपने पढ़ ही लिया है पाइथागोरस। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2। अब यहां स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस इज इक्वल टू √2। ये हमने प्रूव कर दिया यहां पे कि इसकी वैल्यू होगी √2। अब अगर इसकी वैल्यू √2 है, इसकी वैल्यू √2 है, तो अगर ये वाली लाइन यहां टच करेगी, तो जहां भी टच करेगी दैट इज √2। चलिए अब √3 इसी में डिनोट करने के लिए,
हम इस लाइन पे √2 वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 1 यूनिट का। कितना? 1 यूनिट। √2 वाली लाइन पे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर को यहां से मिला देंगे। अब ये वाली जो लाइन है ये क्या है? √3, और ये जहां भी टच करेगी दैट इज √3। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से, ये 1 ये √2 तो ये √3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप √5 √8 √9 जो भी निकालना है आप इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आपका यहां से हो गया एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज आई थिंक 1.2 का क्वेश्चन था। 1.2 आपको यहां से इतना सीखने को मिल जाएगा। 1.2 में आपको इतना ही सीखना है और इतना ही जानना है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। आप इसकी घर पे प्रैक्टिस और कर सकते हैं और अलग अलग नंबर लेके नंबर लाइन में रिप्रेजेंट